Good morning, class 7 students, and wish you a very good Sunday today. Dear student, yesterday we started our grammar portion from chapter 7, that was never. So, yesterday we have completed the indefinite article a or an. We have completed that, and I have given you the exercises also. I hope you have understood and you have completed the exercise also. Try to show that work so that I may correct it. Now today we are going to learn about the definite article the. 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 Now look on your screen, or I hope you may have the books also. You can consult your book also. Now the. Where do we use the? The कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग? We use the. Number 1 rule है before a noun when we want to make it particular. हम लोग noun के आगे यूज़ करेंगे the अगर हम लोग वो noun को particular हम लोग point out करते हैं. कोई particular हो दूसरा ना हो. For example, I have read the book you are talking of. मैं किसी दूसरे बुक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बुक की बात कर रहा हूँ जो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो. Not any other book. You are talking of the particular one, so we have to use the. Let us walk towards the front gate. यहाँ the front gate यूज़ किया गया है, not the other gate, only the front gate. Particular हम लोग जब नाउन को तोकेंगे पॉइंट आउट करेंगे तो एट दैट टाइम वी यूज़ द. नाउ रूल नंबर 2 विथ सुपरलेटिव्स. एज यू नो सुपरलेटिव्स फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का आप लोगों को मालूम है. उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे? द यूज़ करेंगे. नॉट विथ कंपैरेटिव, नॉट विथ द पॉजिटिव, बट इन द सुपरलेटिव फॉर्म. फॉर एग्जांपल द स्वीटेस्ट सॉन्ग, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, the most handsome boy in the class. Dear student, ये बात तो मैंने again and again I have been telling you in the class. With the superlative degree of adjective, you have to use the. The use करना है. The strongest, the tallest man, ऐसे करके हम लोग the use कर सकेंगे. Now number 3, rule number 3, with such words as first, last, next, only, same, following, previous, हम लोग फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, सेम. अगर हम लोग इस वर्ड्स के साथ भी हम लोग द यूज़ कर सकेंगे इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय नाउन. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल देखने के बाद आप लोगों को और मालूम पड़ जाएगा. The last bench, the only son, the next house, the first boy, the last girl, the second person, ऐसे करके हम लोग उसके आगे भी हम लोग द यूज़ कर सकेंगे. बट द इज़ नॉट यूज विथ सच एक्सप्रेशन एज, ये एक्सप्रेशन में हम लोग द यूज़ नहीं कर सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, हम लोग ये इसके साथ हम लोग द यूज़ नहीं यूज़ कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट होता है, व्हाट डिड यू ईट द लास्ट नाइट नहीं होता है. कन्फ्यूजन मत होइए. हम लोग ऊपर में लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड ये से उसके साथ हम लोग द यूज़ करेंगे मैंने कहा. लेकिन इस एक्सप्रेशन लास्ट नाइट, लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे, ऐसे जो एक्सप्रेशन है उसके साथ हम लोग द यूज़ नहीं कर सकेंगे. ओनली विद द वर्ड लास्ट, ओनली, ऐसे नेक्स्ट, ऐसे अगर वर्ड हो तो हम लोग द यूज़ कर सकेंगे. एंड वी कैन यूज़ द नाउन ऑल्सो आफ्टर दैट. नाउ नंबर 4, रूल्स नंबर 4, विथ अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. कॉमन नाउन के आगे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर वो नाउन होल क्लास को बताते हैं. For example, the dog is a faithful animal, the elephant has a remarkable memory.
या डॉग एंड एलिफेंट दे आर कॉमन नाउन। ये अपना काइंड्स, अपना रेसेस पूरे काइंड को बता रहा है, या कोई ब्रीड नहीं बता रहा है, स्पेशल ब्रीड नहीं बता रहा है, लेकिन कॉमन बता रहा है। सो एट दैट टाइम वी कैन यूज़ द, और वी कैन से एलिफेंट्स हैव अ रिमार्केबल मेमोरी। एलिफेंट्स द ओमिट करके हम लोग एलिफेंट को एस कर सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स कहने का मतलब होता है पूरा एलिफेंट। अगर ऊपर में द एलिफेंट का मतलब होता है पूरा एलिफेंट, होल काइंड, होल क्लास को बताता है। नाउ रूल नंबर 5, लेट अस सी with such nouns as earth, moon, sun, etc. These things are the only of their kind, but these things are the only ones of their kind, but they are not proper nouns. हम लोग अर्थ, मून, सन हम लोग प्रॉपर, हम लोग कंफ्यूज है, हम लोग इसको प्रॉपर ही कहते हैं क्योंकि एक है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। हम लोग इसके आगे द यूज़ कर सकेंगे। प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कॉमन नाउन के आगे हम लोग द यूज़ कर सकते हैं। दिस थिंग्स आर द ओनली वन ऑफ देयर काइंड, बट दे आर नॉट प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन नहीं है। वी कुड सी द मून इन द स्काई, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। ऐसे करके हम लोग द यूज़ कर सकते हैं। नाउ नंबर 6 देखो, विद द नेम्स ऑफ रिवर, द गंगा, द महानंदा, द यमुना, द कोशी, द गंडकी, ऐसे करके रिवर के आगे भी हम लोग द यूज़ कर सकेंगे, बिकॉज दे आर पार्टिकुलर। एक है, दूसरा नहीं है। द गंगा एक है, एक नाम है, दूसरा नाम नहीं है। सीज एंड ओशियंस, द अरेबियन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ऐसे के आगे भी हम लोग द यूज़ कर सकेंगे। माउंटेन रेंजेस, द हिमालयस, द एल्प्स, द कंचनजंगा, द माउंट एवरेस्ट, इसके आगे भी हम लोग द यूज़ कर सकेंगे। तो पार्टिकुलर थिंग्स है ये, दूसरा नहीं है। होली बुक्स, द बाइबल, द महाभारत, द रामायण, द गीता, ऐसे करके हम लोग जो बुक है होली बुक्स, उसके आगे भी हम लोग द यूज़ करेंगे। ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन, द ताज एक्सप्रेस, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स जो स्पेशल है, जो दूसरा नहीं है, हम लोग उस टाइम पे भी हम लोग द यूज़ करेंगे। द ताज एक्सप्रेस दूसरा नहीं है। द कानिष्का, नेम ऑफ द एन एयरक्राफ्ट, द बुद्धा एयरवेज, ऐसे करके हम लोग द यूज़ कर सकते हैं, जो स्पेशल ट्रेन, शिप्स, एयरप्लेन्स का नाम है। न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द काठमांडू टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे करके जो न्यूज़पेपर है उसके आगे भी हम लोग द यूज़ कर सकेंगे। वेल नोन बिल्डिंग, द ताज, द गेटवे ऑफ इंडिया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द एफिल टावर, ऐसे करके हम लोग ग्रेट बिल्डिंग्स अथवा मॉन्यूमेंट्स के आगे भी हम लोग द यूज़ करेंगे, बिकॉज they don't have the other kind, they are only single piece, they are a particular thing. Now countries, if the names contains a common noun, कंट्री के आगे हम लोग यूज़ कर सकेंगे। कंट्री का नाम तो प्रॉपर ही होता है, लेकिन वो कंट्री जिसके आगे कॉमन अथवा डिफरेंट स्टेट्स मिल के बना हो। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। States and kingdoms are common noun. States and kingdoms are common noun, but the name of the country is proper noun. Proper noun के आगे हम लोग फिर द यूज़ नहीं कर सकेंगे। डायरेक्शन, द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द पोलर रीजन, ऐसे करके जब डायरेक्शन हम लोग बताएंगे तो उस टाइम ऑल्सो हम लोग द यूज़ करेंगे। Whole families, the Bhatiyas, the Mangeskar, the Bhutiyas, the Tamangs, the Mughals, the Hindus, the Muslims, the Buddhists, ऐसे करके हम लोग जब फैमिली, होल फैमिलीज़ को बताते हैं
उसके अंडर में, तो एट द टाइम ऑल्सो हम लोग द यूज़ करेंगे। नाउ लेट अस सी इन सच वर्ड कॉम्बिनेशन एज, वर्ड का कॉम्बिनेशन भी होता है, सिंगल नहीं होता है वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। अगर वैसे का वर्ड का कॉम्बिनेशन हम लोग लिखना है तो एट द टाइम ऑल्सो हम लोग द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टू स्पीक द ट्रूथ, टू प्ले द वायलिन, on the one hand, on the other hand, in the morning, in the afternoon, when will you study, in the morning। हम लोग जब ये वर्ड कॉम्बिनेशन करके कोई आंसर देते हैं एट द टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़ द, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द मिड नाइट, ऑन द अदर हैंड, ऐसे करके हम लोग द यूज़ कर सकेंगे। नाउ सी नोट द यूज़ ऑफ द इन द फॉलोइंग। अब द का यूज़ हम लोग यहाँ पे नोट करना, याद रखना है। द रिच शुड हेल्प द पोर, रिच पीपल शुड हेल्प पोर पीपल, रिच पीपल शुड हेल्प पोर पीपल, द रिच शुड हेल्प द पोर, द मोर वी गेट द मोर वी डिज़ायर, द हायर वी गो द कूलर इट इज़, वी कैन बाय ऑरेंजेस बाय द डोजन। ऐसे यहाँ पर भी हम लोग द यूज़ कर सकेंगे। Rich people should help the poor. The rich, the special rich people should help the poor. That means the nearly the person who needs help. At that time also हम लोग the use करेंगे। Now see the exercise dear student. Fill in the blanks with a, an और the। हम लोग तीनों को यूज़ करना है। मैंने कल के एक्सरसाइज में दिया था सिर्फ ए और एन यूज़ करना। आज हम लोगों को तीनों यूज़ करना है इन दियर प्रॉपर प्लेसेस। डैश यूएसए इज़ डैश इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। हम लोग को पता है यूएसए के आगे क्या लगेंगे। द यूएसए इज़ एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। द मोर यू रीड द मोर यू नो। हम लोग ये वर्ड फॉर्मेशन है, कॉम्बिनेशन है, हम लोग इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, द मोर यू रीड द मोर यू नो। डैश द मून, नंबर 3, द मून वॉज नॉट विजिबल। द मून के आगे हम लोग द यूज़ करेंगे, कॉमन नाउन है एंड इट इज़ अ पार्टिकुलर वन, दूसरा नहीं है। द मून वॉज नॉट विजिबल, स्काई, द स्काई, बट वी कुड सी द फ्यू स्टार, वी कुड सी अ फ्यू स्टार्स। ओके, द नहीं लगेंगे, अ फ्यू स्टार, क्योंकि यहाँ पे होल अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, सो हम लोग अ फ्यू यूज़ कर सकेंगे। नाउ नेक्स्ट इट इज़ अप टू 5, 4 डैश गंगा राइजेस इन डैश, द गंगा राइजेस इन द हिमालयस एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। प्लीज शो मी a letter you have received, the letter you have received। in this way you can, यहाँ पे लेटर के आगे भी द लिखा जाता है क्योंकि इट इज़ द पार्टिकुलर लेटर दैट यू हैव रिसीव्ड। जो तुमको मिला है वो लेटर मुझे दिखाओ, ये कहने के लिए हम लोग द लेटर कहेंगे, और लेटर नहीं कहेंगे। अब देखो द ओमिशन ऑफ द का ओमिशन का मतलब द हम लोग कहाँ प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ओमिशन का मतलब वो होता है, नॉर्मली वी डू नॉट यूज़ द विद द प्रॉपर नाउन। हम लोग प्रॉपर नाउन के आगे कदापि द यूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट, यू हैव द हैबिट टू मेक दिस मिस्टेक, द राम, द सीता, ऐसे प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग नाम यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग कॉमन नाउन के आगे यूज़ कर सकते हैं अगर वो पार्टिकुलर बता रहा है अथवा उसका काइंड बता रहा है, होल क्लास को बता रहा है, एट द टाइम द यूज़ कर सकेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के आगे नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी नहीं कर सकते हैं। द सैड, द जॉय, ऐसे करके जो काउंट ही नहीं कर सकते, ओनली फीलिंग कर सकते हैं हम लोग। उस टाइप का नाउन के आगे भी हम लोग द यूज़ नहीं कर सकेंगे। एंड सच नाउन एज गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड एटसेट्रा, मटेरियल नाउन के आगे भी हम लोग द यूज़ नहीं कर सकेंगे। हम लोग का स्पेशली एक आदत है द गोल्ड इज़ ऐसे करके, लेकिन गोल्ड के आगे द नहीं यूज़ नहीं होता है, ये याद रखना। बहुत सारे मिस्टेक हो जाता है ग्रामर में हम लोग बोलते समय, लेकिन लिखते समय वी हैव टू फॉलो द ग्रामर स्ट्रिक्टली। हम लोगों को
कभी प्रॉपर नाउन के आगे नाउन यूज़ नहीं करना है, सॉरी प्रॉपर नाउन के आगे द यूज़ नहीं करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे और मैटेरियल नाउन के आगे। और द हम लोग जब कॉमन नाउन के आगे हम लोग द यूज़ कर सकेंगे, लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो जैसे एलिफेंट्स, डॉग्स, जब एस हो प्लूरल हो उस टाइम पे भी हम लोग द यूज़ नहीं कर सकेंगे, ये याद रखना है। ये एकदम एक क्या माइनर मिस्टेक्स हम लोग करते हैं ग्रामर में। नाउ सी, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, सो इज़ अ ग्रेट कंट्री। चाइना इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, रशिया इज़ अ बिग कंट्री। ये जो प्रॉपर नाउन है हम लोग उसके आगे द यूज़ नहीं कर सकेंगे। हरी इज़ अ डॉक्टर, द हरी इज़ अ डॉक्टर नहीं होता है, हम लोग हरी इज़ अ डॉक्टर, हरी प्रॉपर नाउन है, सो द यूज़ नहीं करेंगे। बट व्हेन वी यूज़ दिस नाउन्स एज पार्टिकुलर वंस वी हैव टू यूज़ द विद देम। हम लोग अगर जैसे ये प्रॉपर नाउन हम लोग पार्टिकुलर डिनोट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, द यूज़ कर सकेंगे। अथवा हम लोग जब इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर बता रहा है, फॉर एग्जांपल देखो, द इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी सुपर पावर। 21st में जब इंडिया का अवस्था था, उस इंडिया के बाद हम लोग कर रहे हैं, ये 21st सेंचुरी में जब इंडिया का जो अवस्था होने वाला है उसके बाद कर रहे हैं हम लोग। सो वी कैन यूज़ द इंडिया ऑफ एंशियंट, ऐसे करके एंशियंट टाइम का इंडिया हम लोग उसके बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर एक टाइम की बात कर रहा है, टाइम में वो अवस्था, तो हम लोग उस टाइम हम लोग द यूज़ कर सकेंगे। नाउ सी द रिपीटिशन ऑफ द लुक एट दिस टू सेंटेंसेस। द का रिपीटेशन होता है सेंटेंस में, उस पर भी कंफ्यूज मत होना। द पोइट एंड द ड्रामेटिस्ट हैव बीन ऑनर्ड, the poet and the dramatist has been honored. The first sentence in which we have used the twice speaks of two different persons, one of whom is a poet and the other a dramatist. The second sentence suggests that the same person is both a poet and a dramatist. अब यहाँ पे डिफरेंस आपको लोगों को मालूम है, जो फर्स्ट सेंटेंस में द यूज़ किया है, ये दो डिफरेंट पीपल, दो अलग आदमी के बारे में बता रहा है, एक पोइट कवि का, एक ड्रामाटिस्ट दो कलाकार का, दो आदमी का बात कर रहा है, दोनों को सम्मान किया गया था। अब सेकेंड सेंटेंस में द पोइट एंड द ड्रामाटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड, ये सिर्फ एक आदमी का बात कर रहा है जो कवि भी है और वो ड्रामा भी करता है, कलाकार भी है, उसको सम्मानित किया है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज। नाउ डियर स्टूडेंट, लेट अस हैव मोर exercises on A and the. Dash Red Fort is a historical monument. A Red Fort, it is of one kind, so the Red Fort is a historical monument. Dash apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Do you often go to dash zoo? Do you often go to the zoo? Okay. Be careful while crossing. Be careful while crossing a road. Dash empty mind is dash devil walks up. An empty mind is the devil's walks up. Is there dash river in your village? Is there a river in your village? In this way you can do your exercises in a proper way. You can do it easily. Here it is up to 9 and you can see in this part you can see up to 14. Switch off the fan, Chintu. Switch off a fan now. They switch off the fan because we are talking about the particular fan. He sent dash application to the principal asking for leave. He sent the application to the principal asking for leave. Application लीव के लिए, लीव का एप्लीकेशन है, सो इट इज़ अ पार्टिकुलर वन, हम लोग द एप्लीकेशन कर सकते हैं।
Last year Gujarat had an earthquake. डॉक्टर शर्मा इज़ द हार्ट स्पेशलिस्ट, ये स्पेशल बता रहा है, सो हम लोग द यूज़ कर सकेंगे. सॉरी, इज़ अ हार्ट स्पेशलिस्ट, द नहीं, अ हार्ट स्पेशलिस्ट कह सकते हो. माई फादर बॉट मिल्क इन एन अर्थन पॉट. So now let us move. It is up to 14 here. It is altogether you are having 20 questions for A and Artha, and I hope you can do this. What is the time by your watch? What is our time नहीं होता है, what is और नहीं होता है, the time. Particularly we are talking about the time, the present time. I am asking for the time. Which is dash nearest temple here? Which is the nearest superlative degree है, the यूज करेंगे. He spent dash best part, ये बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये भी क्या है आप लोगों का सुपरलेटिव है. द बेस्ट, हम लोग द बेस्ट करेंगे. विल यू कॉल अ टैक्सी फॉर मी? एक टैक्सी, कोई भी टैक्सी बुला सकते हैं. विल यू कॉल अ टैक्सी फॉर मी? People say these days getting dash job has become difficult. People say these days getting a job, कोई भी job, has become difficult. You have really made a mess of everything. A mess of everything. In this way you can do these exercises very well. So dear student, this much for today. We will meet in another class tomorrow as in usual routine time. Till then, have a nice time, have a great day. Thank you for listening. Bye bye.